तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक एरे दे रखा है और हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक के की वैल्यू दे रखी है और एक हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन सिंपली हमारे पास क्या बोलता है कि हमें बोलता है कि जो के की वैल्यू है, मान लो हमारे पास के रखा है 4, हमें सिंपली कह रखा है इस क्वेश्चन में कि के जो है 4 है, हमें 4 वैल्यूज निकालनी है अपने एरे में से जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हो अपने एक्स की वैल्यू से। सिंपल ये क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, जैसे हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक एक्स दे रखा है 3, हमें हमें कैसे पता लगेगा कि इन 5 वैल्यू से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है 3 के। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे एक्स की वैल्यू से। 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 3। जब मैं ये चीज करता हूँ ना, जब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ 1 माइनस 3, और ये हमेशा सारी वैल्यूज एब्सोल्यूट में लो, नेगेटिव वाली तुमको पॉजिटिव में कर दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखो। तो 1 माइनस 3 हो गया आपका -2, इसको +2 में कर दिया। 2 माइनस 3 हो गया 1, 3 माइनस 3 हो गया 0, 4 माइनस 3 हो गया 1 एंड 5 माइनस 3 हो गया 2। तो ये जो डिफरेंस निकला ना, ये जो हमारे पास डिफरेंस निकला, इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो बेसिकली जो सबसे कम डिफरेंस होगा, इस केस में सबसे कम डिफरेंस क्या है, 0 है। 0 की हमारे पास ये मारो एरे की वैल्यू 3 और ये हमारे पास एक्स दे रखा था। तो 0 की पे हमारी एरे की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा हमारी एक्स की वैल्यू से। उसके बाद 0 के बाद क्या आता है 1, 1 में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक साथ क्या होंगी, कम डिफरेंस पे होंगी हमारे 3 के साथ। उसके बाद हमारे पास 2 वाली आएंगी और ये वाली आएंगी। तो ये होता है, तो जिस जो सबसे ज्यादा कम डिफरेंस देगा ना, वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगी हमारी उस वैल्यू से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होंगे, इसमें हम यूज करेंगे अपना हीप का कंसेप्ट। तो हीप का कंसेप्ट कैसे यूज कर रहे होंगे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो एरे दे रखा था ना, हम बेसिकली क्या करेंगे अपने हीप में वैल्यूज ऐड करेंगे और वो वैल्यूज जो ऐड करेंगे वो किस कंपैरिजन, किस चीज के ऊपर कंपेयर कर रही होंगी, उनको हम कंपेयर करवाएंगे उनकी डिफरेंस के बेस पे, डिफरेंस के बेस पे। ठीक है। तो इस जो हीप हमारे पास होगी ना, उसके अंदर हम डालेंगे एक पेयर, पेयर डालेंगे, दो वैल्यूज डालेंगे बेसिकली। एक तो जो एरे की एक्चुअल वैल्यू है, एरे में जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। दूसरी डिफरेंस डालेंगे उस वैल्यू का हमारी एक्स की वैल्यू से, ये दो डालेंगे और हम कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे, हम इस डिफरेंस के बेस पे कंपेयर करा के इसके अंदर डालेंगे। और ये जो हीप होगा वो हम मीन हीप बनाएंगे कि मैक्स हीप बनाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, सबसे कम डिफरेंस चाहिए ना, तो हम बनाएंगे मीन हीप। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर सबसे कम डिफरेंस वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये हमने पूरे इस एरे को इटरेट करा और सारी वैल्यूज को हमने हीप में डाल दी, तो हमें पता है कि अब ये क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है हमारे डिफरेंस के बेसिस पे, और सबसे ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, फिर के दे रखा है, एक लूप लगा देंगे। ठीक है, के नंबर ऑफ वैल्यूज तक, और उतनी वैल्यूज हम क्या करेंगे अपने हीप में से पोल कर देंगे, और उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उन पेयर वैल्यूज की को हम डाल देंगे अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में, और वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट भी होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हीप से कर रहे हैं, तो हम एक मीन हीप बनाएंगे। और जब जो हम एक क्यू बना रहे हैं ना, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हम एक पेयर डालेंगे। तो पेयर को डालने के लिए हम यूज करेंगे अपनी पेयर क्लास को। अब इसके अंदर ना हमें पता क्या करना है कि अब हमारे पास पेयर है। अब जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर या हमारे पास कोई सेट टाइप की कोई चीज़ होती है ना हमारे प्रायोरिटी क्यू में, तो फिर उसको वो क्या नहीं कर पाता, सॉर्ट नहीं कर पाता। उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू को तेरे को कंपेयर करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी पेयर में दो वैल्यूज़ है। ठीक है, दो वैल्यूज कौन कौन सी होगी, पहली एक एक्चुअल वैल्यू जो एरे की है, और दूसरी जो हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हमें किसके बेसिस पे कंपेयर कराना है, डिफरेंस के बेसिस पे। जिसकी सबसे कम डिफरेंस होगा वो सबसे ऊपर आएगा। बट एक केस बन सकता है यार इसमें, वो है कि अगर मान लो दो एक्चुअल वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं एरे के अंदर जिसके साथ कंपैरिजन सेम आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कंपेयर करेंगे उनकी की वाली वैल्यू को, जिसकी सबसे छोटी की होगी वो ऊपर आएगा। तो बेसिकली इस चीज़ को हमें बनाना है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे कंपेरेटर जो कि होगा ए कॉमा बी बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, जो बोलेंगे वैल्यूज कंपेयर का नाम का। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास फंक्शन होता है कि ए की हम कौन सी वैल्यू लेंगे,
वैल्यू लेंगे ना, दो चीज़ें होती हैं पेयर में, एक की एक वैल्यू, तो हम किसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे, वैल्यू को किसके साथ कराएंगे, दूसरी वाली वैल्यू के साथ। तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जब हमने कंपेयर कराया और ये वैल्यू अगर सेम आ गई, अगर वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, तुम क्यू को कंपेयर करवा लो। तो उस केस में रिटर्न कर देंगे हम कौन सी वैल्यू को कंपेयर करा के, ए डॉट गेट की को कंपेयर करवा देंगे वैल्यू से, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होती है तो उस केस में हम रिटर्न सिंपल अपना जो भी हमने वैल्यूज को कंपेयर कराया उसी को हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारा कंपैरेटर बन चुका है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना हमारे इस एरे में, उसको हमने क्या करना है, सिंपली उस वैल्यू को और उसका जो डिफरेंस है उसको हमें अपने हीप के अंदर डालना है, ठीक है। तो अब एक लूप लगा लेते हैं और उन सब वैल्यूज को डाल देते हैं। हम कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे, एक तो जो एरे वाली वैल्यू है और दूसरा जो डिफरेंस बनेगा, और डिफरेंस भी हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट देना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपनी मैथ क्लास का एब्सोल्यूट फंक्शन, और एक्स माइनस कर लेंगे हम आई को। तो ये हमारे पास हो चुका है अपना लूप कंप्लीट, ठीक है। अब सारी वैल्यूज मिनी में चल गई है। अब हमें एक एरे लिस्ट बनाना है जो कि हमें एट एंड रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो ये हमने अपना एरे लिस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, लूप को बनाएंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे जो कब तक चलेगा, के वैल्यूज तक चलेगा। एट द एंड हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, के वैल्यूज चाहिए। तो एक लूप लगाएंगे जो कि के वैल्यूज तक चलेगा, और के वैल्यूज कौन सी होंगी, वो पॉप करेंगे हम अपने मीन हीप से, ठीक है। के नंबर ऑफ वैल्यूज अपने हीप से हम निकालेंगे। तो एक लूप लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा एरे लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देंगे हम मीन हीप डॉट पोल करके, और पोल करके आएगा पेयर, और पेयर की कौन सी वैल्यू को हमें डालना है, हमें की वाली वैल्यू डालना है। तो इसमें से हम ले लेंगे गेट की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड हो चुका है। पर ये क्या आंसर है, इसको रिटर्न करा दें अभी हम रिजल्ट को। अगर मैं रिजल्ट को रिटर्न कराता हूँ ना और इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। एक सेकेंड, कोड में थोड़ी गलती होगी थी। अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये टेस्ट केस नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि आप देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 3241 रैंडम ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेड हमारा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना है, जो भी एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना वो एक सॉर्टेड फॉर्म में हो। तो बस हम क्या कर देंगे, जो हमारा एरे लिस्ट बनेगी उसको हम डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, कलेक्शन डॉट शॉर्ट करके। इसमें हम डालेंगे अपने रिजल्ट को, और अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड चलेगा। कलेक्शंस, तो अब हमारा कोड चल चुका है। तो बस यही था हमारे पास, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली राइट कोड है कि नहीं, और हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। तो बस गाइस यही क्वेश्चन था हमारे पास। हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई, ठीक है। उस प्रायोरिटी क्यू में हमने जितनी भी एरे की वैल्यूज है उनको डाला एज अ पेयर बना के, उसका एक्चुअल वैल्यू एंड उसका डिफरेंस। जब हमने ये कर दिया, फिर हमने एक एरे लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम जो है आंसर को स्टोर करवाएंगे। फिर हमने के तक एक लूप लगाया, और के नंबर ऑफ वैल्यूज हमने अपने मीन हीप से निकाली, ठीक है। अब वो जो वैल्यूज निकली वो एक रैंडम ऑर्डर में, हम उसमें उनको क्या चाहिए, हमें शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे, और लास्ट में हम अपने एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा।